क्लास 9 आपका मैं इस वीडियो में पास प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एनुअल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम को जोड़ के बनती हैं क्लास 9 वालों के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम पास प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर देखो क्या है। एवरी स्टूडेंट मस्ट टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज एंड 3 मेन सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ। इट इज़ मैंडेटरी टू पास इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट में पास होना जो है मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। जो कि 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज मतलब जैसे कि हिंदी हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, ठीक है, या फिर संस्कृत हो गई, या फिर पंजाबी हो गई। तो इनमें से आपको किसी भी 2 लैंग्वेज के अंदर पास होना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप हिंदी में पास हो, चाहे इंग्लिश में पास हो, चाहे संस्कृत में, चाहे पंजाबी में, मतलब इन चारों में से आपको 2 में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। जिसके बाद संस्कृत है उनको संस्कृत में, जिसके बाद पंजाबी है उनको पंजाबी में, ठीक है। और बाकी मेन सब्जेक्ट में मेन तो आपको पता ही है, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस और मैथ। तो इसमें तो कंपलसरी है पास होना, ठीक है। अगला है 25% मार्क्स इन एनुअल एग्जाम इन एवरी सब्जेक्ट इज़ कंपलसरी। 80 में से 20, अच्छा, आपको एनुअल एग्ज़ाम के अंदर 80 में से 20 मार्क्स लाने कंपलसरी है, जो कि कितने होते हैं, 25% मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको क्या, अगर हम 80 का करते हैं 25%, तो कितना आता है हमारे पास, 20 आता है, ठीक है। करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो करके देख लो, ठीक है। देखो, ये 4 पे कट जाएगा और ये 1 पे, ठीक है। ये 2 पे और ये 40 पे, ये 20 पे और ये 1 पे, ठीक है। तो 20 आ रहा है, तो मतलब आपको 80 में से 20 मार्क्स लाने कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप 80 में से 20 ले आओगे, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे 20 मिल गए, तो यहाँ पे अगर आपको 13 भी मिल जाते हैं तो भी आप 33 पे पास हो जाओगे, ठीक है। और इधर लिखा है ओवरऑल आपको 33% मार्क्स लाने हैं सब में। ओवरऑल मतलब मिड टर्म, देखो ओवरऑल का मतलब होता है मिड टर्म प्लस में एनुअल प्लस में इंटरनल, इन तीनों को मिला के आपको कितने लाने हैं, 33% मार्क्स, ठीक है, मतलब 100 में से 33, ठीक है। अगला है कंपार्टमेंट इज़ अलॉटेड इन 2 सब्जेक्ट। अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आएगी। अगर आपकी तीसरे सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है तो आपको कंपार्टमेंट नहीं, आपको क्या बोल दिया जाएगा, फेल, ठीक है। 5वां, if a student fail to secure 80 में से 20 marks and 100 में से 33 marks in any language subject, then he will have to pass the compartment exam of the language, otherwise will not get the language in the क्लास 10। इसका मतलब ये है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, 80 में से 20 मार्क्स नहीं लाता या 100 में से 33 मार्क्स नहीं लाता, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको ही विल हैव द पास, वो पास तो हो जाएगा, ठीक है, बट उसको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा उस लैंग्वेज के अंदर। अदरवाइज अगर वो फेल हो जाता है तो विल नॉट गेट द लैंग्वेज इन क्लास 10, तो उसको उस क्लास 10 के अंदर वो लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है तो। अगला है अ स्टूडेंट विल बी एंटाइल्ड एज प्रमोटेड इफ़ ही हैज़ पास द हेल्प ऑफ द ग्रेस मार्क्स। अगर कोई बच्चा ग्रेस मार्क्स की हेल्प से पास होता है, मैं आपको ग्रेस मार्क्स का भी अभी बताऊंगा, तो पास होता है तो उसके रिजल्ट में क्या लिखा आ जाएगा, प्रमोटेड लिखा आ जाएगा, ठीक है। अभी ग्रेस मार्क्स का भी बता दूंगा। और अगला है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा है ना। ये देखो, अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 33% मार्क इंटरनल असेसमेंट।
अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट में भी आपको अलग से पास होना है, मतलब आपको 20 में से कम 7 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप 60 मार्क्स ले आओगे तो मतलब आप इंटरनल असेसमेंट में फेल हो। और अगर मान लो आपको मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल, इसमें आपको 10 मिले हैं, इसमें आपको 20 मिले, इधर आपको 6 मिले हैं, ठीक है। ये हो गया 30, ये हो गए आपके 36, ठीक है, 100 में से। तो यहाँ पे तो आपको 33 लाने थे, पर फिर भी आप फेल हो जाओगे क्योंकि आप यहाँ पर 6 लाख लाए हो, इधर 7 नहीं लाए, ठीक है, इसलिए। अगला, A student has a passed separately in the theory and practical in the skill subject. अगर आपका स्किल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको थ्योरी में अलग से पास होना होगा, ठीक है। मतलब आपको अलग से 80 में से 27 लाने होगी, या 50 में से 25, ठीक है, या 17, ठीक है। अब ग्रेस मार्क्स का मैंने आपको बोला था, अब देख लो ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स में क्या लिखा है, आपको मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिलेगी एनुअल एग्ज़ाम में, ताकि आप 33% मार्क्स ले आओ। अगला है मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे 1 सब्जेक्ट के ना, मतलब आप 5 मार्क्स का यूज़ कर सकते हो ओनली 1 सब्जेक्ट में, ठीक है। इन ऑर्डर टू द गेट इन द ग्रेस मार्क्स अ स्टूडेंट मस्ट 80 में से 20 मार्क्स इन द एनुअल है। आप ग्रेस मार्क्स का तब यूज़ कर सकते हो जब आपके 80 में से 20 मार्क्स आए हो, ठीक है। और अ स्टूडेंट हु पास आफ्टर द गेटिंग द ग्रेस मार्क्स विल बी एंटायर, अगर वो ग्रेस मार्क्स की हेल्प से पास होता है तो उसके रिजल्ट में प्रमोटेड पास लिखा आएगा। अब मैं आपको तीसरे वाला एक अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब है, देखो आपको, देखो इसमें बोला गया है, इसमें बोला आपको कि अगर आप 80 में से 20 मार्क्स लाते हो तो ही आपको मिलेंगे। मतलब है जैसे कि आप यहाँ पे 20 ले आए, ठीक है, और यहाँ पे आपको 10 मिले हैं, तो यहाँ पे आपके 30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप 20 लाए हो तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 33। ऐसे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 16 लाते हो, यहाँ पे आपको 20 मिले हुए हैं, और यहाँ पे आपको हाँ, तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 36। पर फिर भी आपको ग्रेस सॉरी आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सॉरी ऐसे यहाँ पे आपको मिले हैं 10, तो ये हो गए आपके 26। तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स की ग्रेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे 16 लाए हो, 20 लाए होते तो यहाँ पे 10 होते, तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स की ग्रेस मिल के आपको पास कर दिया जाता, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखो, री एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट। अ स्टूडेंट हैज़ अ स्कोर, आपको अगर कंपार्टमेंट आती है तो आपको कंपार्टमेंट के पेपर में 80 में से 27 लाने हैं और 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, पास होने के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में। देयर विल नो ग्रेस मार्क्स, और आपको ना ही कोई ग्रेस मार्क्स मिलेगी री एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पास प्रमोशन पॉलिसी क्योंकि यही चल रही है पिछले साल से, अभी न्यू वैसे आई नहीं है, तो मैंने आपको यही बता दी। वैसे तो यही है इस साल भी। आई होप, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको अगली वीडियो भी बना देता हूँ, ठीक है।